एक बार एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार चलते रहते हैं, जिनके बारे में सोच सोच कर मैं अपना बहुत सा समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता हूँ, जिनकी वजह से शांत नहीं रह पाता हूँ और हमें ऐसा ही विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है काम वासना होती क्या है? लड़के ने कहा, बुद्ध, मुझे यह तो नहीं पता काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन यह जो कुछ भी है बहुत बुरी है। बुद्ध ने कहा कि प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है उसके कुछ न कुछ जरूरतें हैं। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है। फिर हम उस कमी की पूर्ति के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन के प्रति आकर्षण यानी धन की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो मैं कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी, एक प्रकार की जरूरत का एहसास है, और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। लड़के ने कहा, बुद्ध, यह तो समझ में आ गया कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन यह हमारे अंदर आती कहां से है? यह उत्पन्न कैसे होती है? बुद्ध ने कहा कि न कहीं से आते नहीं बल्कि यह प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ही मौजूद होती है, और इसका होना जरूरी भी है क्योंकि यही मानव जाति के विस्तार का आधार है। लड़के ने कहा, बहुत जब काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद है तो फिर लोग काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यह बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया है, इसे दबाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। काम वासना का होना गलत नहीं है बल्कि काम वासना का बेलगाम होना गलत है। केवल उसी के बारे में हमेशा सोचना, केवल उसी के लिए जीना, केवल उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना गलत है। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों में भी काम वासना होती है? लड़के ने कहा, हां, बहुत जरूर होती है, क्योंकि आखिर जानवरों को भी तो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। बुद्ध ने कहा, फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? लड़के ने कहा, पता नहीं, आप ही बताएं। बुद्ध ने कहा, क्योंकि जानवर अपनी काम वासना का उपयोग सिर्फ संत उत्पन्न करने के लिए करते हैं, उससे खुशी से प्राप्त करने के लिए नहीं और न ही सुख भोगने के इरादे से, क्योंकि जानवरों को प्रकृति ने इतनी सोचने समझने की क्षमता ही नहीं दी कि वह अपनी काम वासना को अपने क्षणिक सुख का आधार बना सकें, जबकि हम इंसान अपनी सोचने समझने की क्षमता का दुरुपयोग करके प्रकृति में पाई जाने वाली हर एक चीज का अपने सुख और आनंद करने का प्रयास करते हैं। हम इंसानों ने भी काम वासना के साथ यही किया है, इसे अपने आनंद और भोग का आधार बना लिया है। जिस भावना को प्रकृति ने मानव जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारे अंदर डाला था, उसे हमने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना रखा है, और इंसानी काम वासना का यह बेलगाम होना ही उसके दुखों का कारण है। लड़के ने कहा, यह काम वासना हावी होती क्यों है? इसके बेलगाम होने का कारण क्या है? बुद्ध ने कहा, काम वासना तक बेलगाम होने के मुख्य 4 कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का न होना। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, क्या जब तुम किसी काम में व्यस्त होते हो तब भी तुम्हारे दिमाग में अश्लील विचार आते हैं? लड़के ने कहा, नहीं, बहुत व्यस्त होता हूं तो मेरे दिमाग में अश्लील विचार नहीं आते। बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच सकता है, इसलिए जब हमारे दिमाग में कोई दूसरा विचार चल रहे होंगे तो अश्लील विचार आ ही नहीं सकते। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है और अगर हम